अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की, परसों की, आप सबके बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन पहली वीडियो पे नहीं समझाया, दूसरी वीडियो पे समझाया, जबकि मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आप सबको इस बारे में बताऊँ, तो जहाँ जहाँ जर्मनी में जो लोग रहते हैं वो मुझे बता सके, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वाकई में जर्मनी में ऐसा होता है या नहीं होता, या सिर्फ सुनने में बात आई है। क्योंकि अभी तक तो मेरे बच्चे उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ। तो और हलाल और हराम के बारे में बताऊँ तो आपको पता है, हलाल और हराम जो खाता है ना, वो फिर यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करता, हिम्मत नहीं करता, बात भी नहीं करता। वो कहता है मैंने यहीं पे रहना है, क्योंकि वो हराम कमा रहा होता है ना। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो है ना, वो हलाल कमाते हैं। इसका जवाब हमने अल्लाह ताला को देना है, किसी ऐरे गहरे को भी नहीं देना, ठीक है। और आपकी जो भी राय है ना हमारे बारे में, कायम रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को और तौफीक दे अपने गुनाहों में इजाफा करने की और दूसरों के ऊपर बहुतान लगाने की, ठीक है। आप लोगों से तो सिर्फ वो लोग जो मुझे गंदे बुरे कमेंट करते हैं, उनके लिए तो मेरे पास सिर्फ यही जवाब है। कल तक जो अच्छे मैसेज किया करते थे ना, तो शुरू से मेरे साथ थे, वो भी अब ना नेगेटिव बातें करने लग पड़े हैं। मीन्स के मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी था कि मैं आप सबको बुरा कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब था कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दें, और मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उन लोगों ने जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, मुझे कमेंट में बताया है। और किसी ने मुझे कहा था कि इस बात से परेशान है सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन भी परेशान है, लेकिन परेशान होने से मसला हल नहीं हो सकता। हमें बच्चों को खुद समझाना है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, हराम और हलाल में फ़र्क क्या है। पाकिस्तान में जहाँ से ज़्यादा गंद है, स्कूल हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं, मस्जिद में भी बच्चे महफूज नहीं हैं। पहले नंबर पे तो जिसने ये मैसेज मुझे किया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और अपने बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दूसरा जो मैसेज आया था ना, किसी ने कहा था सिस्टर ये मुल्क तो है ही गुमराह, हमारे मुल्क में तो मुस्लिम हैं वो भी जानवर बनते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को खुद मजबूत करना होगा, उनको बताना है अच्छाई और बुराई, हलाल और हराम में फ़र्क। घर से बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो या इस्लामिक। हमारे अपने बच्चों को खुद मजबूत करना है। हमारे बच्चों की जब ये क्लास होती थी तो उनको हम खुद बच्चों को बताते हैं थे, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह की तरफ से इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र है मेरे बच्चों ने तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ा है, जिससे उनको अपनी लिमिट्स का पता है। घबराने की बजाय मसले का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान में आजकल इतनी बुराइयां, मैं सोचती हूँ ना, सोचती नहीं बल्कि मैं देखती हूँ। आपको पता होगा वो पुकार चैनल का जो वहाँ पे अनीला ज़का बातें करती है, जब वो किसी के बारे में, हादसे के बारे में बताती है ना, तो मैं लज़र जाती हूँ और पाकिस्तान जाने का ख्याल दिल से निकाल देती हूँ। लेकिन फिर जब हस्बैंड भी आके बताते हैं, उनको उनके दोस्त बताते हैं, मुझे मेरे इर्द गिर्द वाली दोस्तें बताती हैं, तो फिर यार एक माँ क्या कर सकती है। मुझे पर्सनली जर्मनी शुरू में नहीं था पसंद। मैं कहती थी ये कहाँ मैं आ गई हूँ, इतनी खामोशी। लेकिन जब जब मैं इधर रहना शुरू हुई हूँ, इनके रूल देखे हैं, पहले मुझे चिड़चिड़ाहट होती थी, लेकिन अब मुझे सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। मैं कब जर्मनी छोड़ के जाना चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ कि इनके बाबा के पास ही रहूँ। ये इटली में जब काम अपना छोड़ के आए थे ना, इटली में जब इनका सर्विस स्टेशन तबाह बर्बाद हुआ था, इनके पाकिस्तान जाने की वजह से पीछे से वर्करों ने इतना उनके साथ मिसबिहेव किया, इनकी चीज़ों को बेच दिया, गाहक ख़राब कर दिए, तो वो उनका फॉल्ट हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरे। फिर उसके बाद वो जर्मनी जब शिफ्ट हुए थे और आते ही उनके पेपर चेंज हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमें क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे रहने की, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरफान, हस्बैंड, बच्चे, स्कूल, सब कुछ अच्छा जा रहा है। इधर के लोग भी इतने अच्छे हैं, इतने ज़बरदस्त लोग हैं। कुछ देख के प्यार करते हैं, कुछ देख के मुस्कुराते हैं, और कुछ हैं ब्लैक कपड़ों वाले, वो कभी देख के मुस्कुराए भी नहीं, और ना ही उन्होंने हमारे साथ कभी कुछ ऐसा वैसा किया है। जर्मनी की तारीफ तो जितनी कम की जाए कम है। मैंने तो इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है। मैं तो बात कर रही थी सिर्फ इसलिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए,
कि मुझे पता चले कि वाकई में इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, उन्होंने अपने बच्चों की कैसे हिफाजत की है। मतलब कि यही ना कि उनको बच्चों को पता चल जाता है, बच्चों को आप मतलब क्लास लेनी पड़ती है और बच्चों को आप बाद में फिर खुद माइंड जो है ना वो ब्रेन मतलब उनका वाश करते हैं। तो ये चीज़ भी ठीक है, अगर यहाँ पर रहना है तो फिर बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखानी है तो फिर ब्रेन तो वाश करना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं दिखानी तो फिर इधर से लेके जाना पड़ेगा। इस बारे में हम लोग मज़ीद सोचेंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बंदा जितना मर्जी पढ़ जाए ना उसकी जॉब कोई नहीं है, उसको सिफारिश पे काम चलाना पड़ता है। और यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, रूल्स है और बस इंसाफ है। जो मेरे घर में औरत आती थी उसने अब पका पकाना बंद कर दिया है, वो मेरे से बड़ी खुश थी। ऐसा नहीं है, वो मेरे माहौल से ही बड़ा खुश थी। और आपको पता है ना कि अल्लाह ताला निश्तों से खूब वाकिफ़ है। इर्द गिर्द वाले लोग चाहे जो मर्जी कहें, आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप इस काबिल हो ना कि लोग आपके बारे में बात करते हैं, यही बहुत है। और एक और किसी बहन का मैसेज था, पाकिस्तान में लीगल नहीं, बुराई को बुराई समझते हैं, यहाँ लीगल है, जो मना करता है वो बुरा होता है, जो बुराई करता है पलटता है उसको अच्छा समझते हैं। पाकिस्तान का कंपेयर ना करें। ठीक है, मैं नहीं करती कंपेयर, लेकिन है तो सच है ना। किसी ने यह भी कहा था कि अगर हमारी इतनी आमदन नहीं है तो पाकिस्तान में जाके क्या करें। ठीक है, आपकी बात ये भी सही बात कह रही हैं आप। अगर इतनी आमदन नहीं है तो हम लोग तो वहाँ पे भूखे मर जाएंगे ना। यहाँ पे जर्मनी में हम लोग सुकून की आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आप सब सुनने वालों से मेरी एक और बात थी, जो सुन रहे हैं जो जर्मनी में रहते हैं, मुझे ये बताइएगा कि जो बंदा 8 घंटे काम करता है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, लेने जाता है, घर के औरत को ज़ुबान नहीं आती और वो अपनी औरत की सारी बच्चों की सारी टर्मीन वगैरह मैनेज करता है, क्या वो हलाल कमाई के अलावा कोई और काम कर सकता है? यहाँ पर इतनी गंदी जहनियत के लोग बैठे हुए हैं ना कि मैं क्या करूँ, हसद बड़े। पता नहीं कब से मेरे पीछे एक औरत लगी हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह ही उसको हदायत दे। किसी ने प्री मार्क से गिफ्ट लिए हैं, किसी ने कहाँ से गिफ्ट लिए हैं, इस बात से क्या मतलब बनता है। गिफ्ट तो गिफ्ट होते हैं, सस्ते हों या महंगे हों। आपकी नज़र में वो सस्ते गिफ्ट थे जो हमने लिए हैं, आपको कैसे पता कि वो सस्ते थे? प्री मार्क का नाम बदनाम है क्या कि वो वहाँ पे सस्ते गिफ्ट मिलते हैं? हाँ, मैंने सुना था, कमेंट बॉक्स में किसी ने बताया था, लेकिन मैंने किसी के कहने पे वहाँ पे गई थी। और ये मेरा मसला है कि मैंने किसी को कौन से गिफ्ट देने हैं। रही हराम और हलाल कमाने की, ये बात हमें आ रही अल्लाह ताला के पास ही रहने दे। ये अल्लाह ताला का और हमारा मामला है। अगर आप हमारा हराम कमाते हैं ना तो वो कमाना छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को आग लगाते लगाते अपने घर को जला लें। और मुझे एक और धमकी मिली है कि तुम्हारी तो मैंने वीडियो जो है वो चालाकी से सेव कर ली थी, और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि मैडम किरण ना, तुम्हें ना मैं कल क्या कहते हैं मोमिना और रवैया काफराना, तो ये तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो यही कर रही हो ना, शक्ल मोमिना और रवैया काफराना, वीडियो सेव करती हो और काफरों की मदद करने के लिए मुझे धमकी दे रही हो, जैसे कि तुम्हारे अपने बच्चे ही नहीं हैं, जैसे कि तुम्हारा अपना खामद ही नहीं है, जैसे कि तुम्हारे ऊपर ये बात कभी आ ही नहीं सकती, जैसे कि तुम जर्मनी में रहती ही नहीं हो। यानी कि खाम खा किसी की तकलीफ़ का सबब बनने में लोग खुशी महसूस करते हैं। पहले नंबर पे तो मुझे पता नहीं है कि ये औरत कौन है, कहाँ से है, किधर से है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये ना शुरू से ही मेरे ख्याल से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता इसको मेरी कौन सी बात बुरी लगी है। होते हैं लोग ऐसे हेटर्स जो आपसे नफ़रत करते हैं यार, इस कदर क्या कि यार बंदा इंसान दूसरे इंसान को इंसान ही ना समझे, उसके ऊपर जो चाहे बहतान लगा दे। मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने सोशल मीडिया पे अपनी बेटी के बारे में सारा कुछ बता दिया, मेरी गलती है, इसलिए तो आप अब लोग मुझे बार बार इस बात पे ब्लैकमेल करते हो। क्या करूं? क्या आप उसने मुझे कहा है कि तुम्हें 40,000 का मैंने टीका लगवाना है, मेरी ये मतलब उसने मुझे इस तरह परेशान करने के लिए बोला, तो क्या करूं? वो 40,000 आपको दे दूं, पुलिस को ना दूं? आपके तरले मिनते करूं कि प्लीज़ वो वीडियो किसी को मत दिखाना, प्लीज़ ऐसा ना करना, प्लीज़ मेरी बात सुन लो? ऐसा चाहती हो आप? जी हाँ, उस औरत ने मुझे धमकी दिया है कि तुम्हें 40,000 का टीका लगवाऊंगी, बड़ी चालाकी से मैंने तुम्हारी वीडियो सेव कर ली है, तुम बड़ी अच्छी बनती फिरती हो, और तुमने पता नहीं किसकी क्या वीडियो चोरी की थी और अपने आप वीडियो पे लगा ली थी। मुझे बताएं, मेरे सारा कंटेंट चेक करें, क्या मैंने कभी किसी की वीडियो लगाई है? कभी मैंने किसी की वीडियो नहीं लगाई, हमेशा मेरा अपना ही कंटेंट होता है।
हाँ, अगर किसी की तरफ देख के मैंने कुछ ऐसा कर लिया, मैं देखना चाहती थी, जो भी मैं देखना चाहती थी, लेकिन वो सारा कुछ फ़ॉल्ट होता है, गलत होता है, फ़ेक होता है, किसी की चीज़ आप नहीं ले सकते, नहीं इस्तेमाल कर सकते अपनी वीडियो में। तो मैंने भी ऐसा किया। मुझसे गलती हुई थी तब और मैंने उससे माफ़ी माँगी थी बाकायदा, और उसने ही मुझे बताया था कि मुझे आपकी वीडियो कोई देख रहा था और मुझे उसने कमेंट किया था, और वो यही औरत थी जो मुझे अब टीके वाली धमकियाँ दे रही हैं। मुझे कहती है तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है। तुम्हें खुदा का खौफ है? तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, तुझे खुदा का खौफ है? अगर अल्लाह यही सारा कुछ तेरे साथ दोहरा दे तो फिर? इसने मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे से इंस्टाग्राम खुल नहीं पाया। वहाँ पे मैं इसको रिप्लाई नहीं दे सकी। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम में कोई फॉल्ट हो गया हुआ है, वरना मैं चाहती थी, इससे पूछना चाहती थी कि बहन क्या हो गया तुम्हें, कौन हो तुम और क्यों इस तरह मेरे पीछे पड़ी हुई हो, क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे घर वालों के खिलाफ कुछ बोल दिया है, क्यों इस तरह से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई हो? औज़ुबिल्लाह पढ़ के फूंक मार लो अपने आप पे। मेरा सिर्फ यही मकसद था उस वीडियो के बारे में बताने का, कि मैं चाहती थी कि अगर मुझे पता है तो सबको पता चल जाए, अगर सबको पता है तो उसके बारे में मज़ीद मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरी इसके अलावा और कोई अटेंशन नहीं थी। और मैं समझती हूँ पाकिस्तान अभी इस वक्त सही नहीं जा रहा, लेकिन अगर जो 16-16 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे क्या, मैं भी मैनेज कर सकती हूँ। मैं तो एक साइड पे रहती हूँ जहाँ पे इतनी गैदरिंग भी नहीं होती लोगों की, और यहाँ पे तो इतने गंदे लिबास भी नहीं पहने जाते जैसे कि मतलब मेन शहरों में लड़कियाँ मतलब के पहनती हैं। मेरे लिए तो सारा सारा कुछ बड़ा आसान है सिवाय स्कूल के, और बच्चों को मैनेज करना इस तरह के माहौल में बहुत आसान होगा मेरे लिए। मेरा मकसद सिर्फ उस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन लेना था जो मुझे पता चली थी। अगर मैं चाहती तो आप सबके साथ ये बातें ना शेयर करती। मेरे ख्याल से इस बहन को यही बात बुरी लगी है कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। बाकी मेरी इससे साथ पर्सनली तो कोई दुश्मनी नहीं है ना। और आप देख लें कैसे कैसे लोग होते हैं यार, ऐसे ऐसे मुसलमान भी दुनिया में मौजूद हैं जो दूसरे मुसलमानों को तकलीफ देना स्वाब का काम समझते हैं। जो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया, तुम उसको जाकर पुलिस में दोगी और कहोगी कि इसने ये इस तरह वीडियो डाली थी, और मैं क्या कहूँगी, मैं ये कहूँगी ना कि इन सब को मैंने ये सारा कुछ बताया था। ये सारे लोग ही मुझे मैसेज कर करके बताते थे कि ऐसा कर देंगे, बच्चों को उठा के ले जाएंगे, ये बच्चों के साथ ऐसा कर देंगे तो आपके बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे। तो मैंने इनकी गलत फहमी क्लियर की थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे मेरे बच्चे वापस मिल गए हैं, इन्होंने मेरे साथ कोई ऐसी ज्यादती नहीं की।